हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इरेशनल नंबर्स देखा था। कौन कौन से नंबर इरेशनल होंगे, कौन से रैशनल होंगे, इस तरह की बातें हमने पिछले वीडियो में की थी। ध्यान आ रहा है कुछ? हमने देखा था स्क्वायर रूट 2 इरेशनल होगा, स्क्वायर रूट 3 इरेशनल होगा, और क्या देखा था हमने? इस तरह के जो भी स्क्वायर रूट में आते हैं वो सारे नंबर्स इरेशनल होंगे। हमने इसका प्रूफ भी देखा था। फिर हमने क्या देखा था? रैशनल प्लस इरैशनल या माइनस। रैशनल नंबर में अगर इरैशनल को प्लस या माइनस किया जाए तो रिजल्ट क्या होता है? इरैशनल। इसका भी प्रूफ हमने देखा था। और हमने क्या देखा था? रैशनल इनटू या डिवाइड इरैशनल। ये क्या होता था? यह भी इरैशनल होता था, है ना? रैशनल प्लस रैशनल हमेशा रैशनल ही होगा, रैशनल इनटू रैशनल रैशनल होगा, लेकिन इरैशनल प्लस इरैशनल ये कहीं भी जा सकता है ना? यह रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। उसी तरह से इरैशनल इनटू इरैशनल ये भी कहीं भी जा सकता है। ये इरैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। ध्यान आ रहा है क्यों होता है ऐसा? स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 अगर कर दिया तो यह इरैशनल हो जाएगा, होगा ना? 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 यह एक नंबर लिया, इसमें माइनस स्क्वायर रूट 2 अगर कर दिया तो यह रैशनल हो जाएगा। दोनों इरैशनल है, लेकिन ऐड करने के बाद रैशनल हो जा रहा है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इसमें? अगर कंफ्यूजन है तो पिछले वीडियो को एक बार फिर से जाके देखो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलो, इस वीडियो में जो हम लोग नई बात करने वाले हैं इसको मिटा देता हूं मैं पहले। इस वीडियो में हम लोग कुछ आगे देखेंगे इससे। इसमें हम लोग रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को देखेंगे। रैशनल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इरैशनल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कोई प्रोसेस ऐसा सच नहीं होता है। जैसे अगर स्क्वायर रूट 2 इरैशनल है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर रूट 2 निकालना होगा, और कोई पैटर्न भी नहीं आएगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा, अजीब सा नंबर, रैंडम सा नंबर आता चला जाएगा, है ना? इसलिए हम लोग इरैशनल की बात नहीं कर रहे हैं। इरैशनल का सिर्फ हमने बात कर लिया है डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी खत्म नहीं होता है ये, एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनता है जो बार बार रिपीट होता चला जाए। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इरैशनल नंबर का टर्मिनेट नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और नॉन रिपीटिंग भी। नॉन रिपीटिंग मतलब कुछ भी रिपीटिशन उसमें नहीं आएगा, कोई एक पैटर्न नहीं बनेगा जिसको बार बार रिपीट करने से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए। तो इरैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स तरह का होता है, तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये दिमाग में रख लो, सिर्फ इरैशनल नंबर यदि है तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना कभी खत्म होता है, ना उसमें कुछ रिपीटेशन आता है, ना कोई पैटर्न बनता है। हम लोग अब बात करेंगे डेसिमल रैशनल नंबर की। रैशनल का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि टर्मिनेटिंग हो जाए, थोड़ी दूर जाके खत्म हो जाए। अब इसमें 10 डिजिट भी हो सकते हैं,
100 डिजिट भी हो सकते हैं, 1000 डिजिट भी हो सकते हैं, कितने भी डिजिट हो सकते हैं डेसिमल के बाद, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। चाहे 10 लाख डिजिट क्यों ना हो जाए डेसिमल के बाद, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाएगा। और दूसरा क्या ऑप्शन है, अगर यह नहीं है तो दूसरे ऑप्शन में आएंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट रिपीटिंग। जैसे 0.333333 के ऊपर डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब 3 रिपीट हो रहा है ना। 0.172, अगर ये तीनों रिपीट हो जाए बार बार तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होता है, बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, कोई एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। और रैशनल नंबर के बारे में हमें क्या पता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं ये नंबर, है ना। अगर यह नंबर है जैसे 0.172 अगर नंबर है तो इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.3 अगर नंबर है इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं 1/3, है ना। पी बाई क्यू में दो कंडीशन थे, क्या कंडीशन था, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, दोनों ऊपर और नीचे इंटीजर होने चाहिए, और दूसरा q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अगर यही दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो मतलब है कि नंबर हमारा रैशनल है। चाहे उसको 1/3 लिखो या उसको 2/6 लिखो या इसको 1.5/4.5 लिखो, किसी भी तरीके से लिख दो, इन सब को कन्वर्ट करके हम लोग 1/3 में ला सकते हैं ना। चाहे नंबर यह लिखा हो, चाहे यह लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, किसी को भी हम लोग कन्वर्ट करके 1/3 में ला सकते हैं। इसमें ऊपर नीचे इंटीजर नहीं है, इसमें इंटीजर है पर इसमें से कुछ कॉमन फैक्टर है, इसमें तो इंटीजर है कॉमन फैक्टर भी नहीं है। सबको हम लोग 1/3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। खैर कंडीशन तो हमारा इसमें भी सेटिस्फाई हो रहा था, है ना, लेकिन इसमें कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इंटीजर वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। ये कंडीशन 1.5/4.5 में सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो इसको 15/45 लिख सकते हो, बन गया इंटीजर, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया और नंबर रैशनल हो गया। तो फिर से एक बार डेफिनेशन देख लो रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स have either terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। जो दो बातें की हमने, एक टर्मिनेटिंग जैसे 0.5 या 0.3 कोई भी इस तरह का नंबर हो गया, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग 0.6 रिपीट होते जा रहा है, 0.11111111 रिपीट होते जा रहा है, पैटर्न बन रहा है ना। 0.121212 अगर बन जाए तो पैटर्न रिपीट हो रहा है। या इसमें ऐसा भी हो सकता है 0.3 उसके बाद फिर 1 रिपीट हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है रिपीट, लेकिन 1 रिपीट हो रहा है, तो भी रिपीटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं ना। अगर 0.47111 कर दूं मैं, 1 के ऊपर लाइन मतलब 1 रिपीट हो रहा है, तो 4 और 7 रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन 1 रिपीट हो रहा है जो एक पैटर्न बन रहा है बार बार, तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिपीटिंग भी हो गया, कुछ तो रिपीट हो रहा है, तो यह हमारा रैशनल नंबर है। पी बाई क्यू में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे इस तरह का कोई नंबर दिखे उसको बता सकते हो ये रैशनल है। रैशनल है मतलब पी बाई क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर जरूरत है तो करेंगे कन्वर्ट, नहीं है तो नहीं करेंगे कन्वर्ट, लेकिन कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी तो गारंटी हो गई। जैसे ही रैशनल पता चला हमें कोई नंबर, उसको हम लोग पी बाई क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी गारंटी हो गई। ठीक है, तो और हम लोग देखते हैं थोड़े से नंबर कन्वर्ट करके। हाँ,
देखो ये सारे नंबर्स देखो 0.375, देख के क्या लग रहा है, रैशनल है या नहीं है? रैशनल है, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद खत्म हो गया तो रैशनल है। दूसरा नंबर इसको देखो, कुछ दूर के बाद खत्म हो जा रहा है, अभी 104, उसके बाद खत्म, मतलब रैशनल है, खत्म हो गया है नंबर। ये देखो 0.0875, उसके बाद खत्म हो गया, उसके बाद नहीं है कुछ भी, मतलब यह भी रैशनल है और ये भी उसी तरह से रैशनल है। चारों के चारों नंबर हमारे रैशनल हैं, देख के दिख रहा है रैशनल है नंबर्स। अब इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 0.375, इसको 375 बाई 1000 लिख देता हूं मैं, बहुत ही आराम से मजे से लिख देता हूं, हो जाएगा। अब 5 से कैंसिल करा, अच्छा 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1000 को फैक्टराइज करना है तो क्या होगा, 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब और ऊपर 375 है ना। तो इसको अगर हम लोग चाहें, ये जो नंबर है इसमें 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि इवन नंबर है नहीं तो इसमें 2 नहीं होगा, लेकिन 5 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये नंबर है 25 इंटू कितना होगा, 15। अच्छा इसको 125 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 125 इंटू 3 और नीचे है हमारा 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, तो 125 से 5 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 3/8, ठीक है ना। इसी स्टेप में हमारा पी बाई क्यू का फॉर्म आ गया है, पी बाई क्यू यहीं पे आ गया है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया हमने उसको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो 0.104, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 104 बाई 1000 लिख सकते हैं। और चलो 1000 को अब मैं, चलो रहने दो, 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, और 102 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 26 है ना। अच्छा तो एक और निकल जाएगा ना 2 इसमें से, एट इंटू 13, अब 2 का 8 और 2 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 13/5 का पावर 3। तीसरा नंबर को देखो 0.0875 डिवाइड बाय, अच्छा नहीं यही नंबर है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 875 डिवाइड बाय 10,000 आ जाएगा इस बार। इसमें 5 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ट्राई कर लेते हैं। 875, 5 से इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 क्यूब इंटू 7, और इसको अगर कन्वर्ट करें तो 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4, देखो ये 10 का पावर 4 है ना, तो 10 में 2 इंटू 5 होता है, पूरे का पावर 4, 2 इंटू 5 का पावर 4, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4। तो अब हम लोग इसको 5 क्यूब को अगर कैंसिल करा दें तो क्या बचेगा, 7 डिवाइड बाय 2 का पावर 4 इंटू 5, और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 23.3408, इसको करेंगे तो 23.3408
और नीचे कितना आ जाएगा 10,000। देखो अब इसमें अच्छा ये 1000 का एक जीरो और आएगा यहाँ पे। अब ये ऊपर वाला नंबर जो है ये 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। तो 2 के कितने पावर से डिवाइड होगा ये? अच्छा नीचे हमारे पास 2 का क्या क्या पावर है, 2 का पावर 4 है इंटू 5 का पावर 4 है ना। तो इसको 2 का पावर 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है। इसको यदि 16 से डिवाइड करोगे तो एक बार में 16 डिवाइड हो गया है ना। ये हमारा क्या आ गया 2 का पावर 4 इंटू 14588। 2 से और भी डिवाइड हो जाएगा पर हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं इस तरह का, तो 14588 डिवाइड बाय 5 का पावर 4। ठीक है, 4 अलग अलग क्वेश्चंस थे, चारों टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, सभी टर्मिनेट हो रहे हैं, कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग या इनफाइनाइट या कंटिन्यूस वाला नहीं था, चारों टर्मिनेटिंग डेसिमल थे। चारों को हमने डिवाइड किया, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसको तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में देखो 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 है, सिर्फ डिनोमिनेटर के ऊपर ध्यान देना है। 2 का पावर 4 इंटू 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे 5 का पावर 4 है। अच्छा अलग कलर से हाईलाइट कर दूँ मैं, ये देखो ये 2 का पावर 3 है यहाँ पे 5 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 4 इंटू 5 है, और यहाँ पे 5 का पावर 4 है। मतलब हर बार हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो 2 का पावर समथिंग इंटू 5 का पावर समथिंग इसी टाइप का आया है ना। अच्छा यहाँ पे 5 नहीं है तो इसको 5 का पावर 0 मान सकते हैं हम लोग, 5 का पावर 0 यहाँ मान सकते हैं, यहाँ पे 2 का पावर 0 मान सकते हैं। हमारे पास हर बार जो रिजल्ट आया है 2 का पावर समथिंग इंटू 5 का पावर समथिंग। चलो मान लो m और n है, हर बार इसी तरह का आंसर आया है। तो मतलब ऐसा हो सकता है, शायद ये सही भी हो, कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं उसको यदि p बाई क्यू में कन्वर्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग अगर ले आते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। तो यहां तक हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हर बार डिनोमिनेटर इसी तरह का आए, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ना। चलो यहां तक तो हमें पता चला, आगे चलते हैं। अब हमारे पास थ्योरम 1.5 है जो क्या कर रहा है, लेट x बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। इसको ध्यान देना है, डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू, टर्मिनेट हो या नॉन टर्मिनेट हो, अगर रैशनल है तो p बाई क्यू का फॉर्म हो जाएगा। p बाई क्यू का फॉर्म तो हर बार होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ टर्मिनेट वाले केस की बात कर रहे हैं, अभी जो खत्म हो जा रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, सिर्फ उसी नंबर की बात कर रहे हैं। वेयर p एंड q आर को प्राइम, p और q को प्राइम है। देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, q को अब फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग। q को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं,
इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, -1, -2, -3, इस तरह से माइनस इन्फिनिटी तक, इतने को छोड़ दो तो बाकी जो बचे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गए। क्या क्या बचा, 0, 1, 2, 3, ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर। हाँ, 0 नॉन नेगेटिव है, 0 नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉन नेगेटिव है, 0 पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है, लेकिन 0 नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव भी नहीं है, तो यहां पे सिर्फ नॉन नेगेटिव लिखा है। अब फिर से देखो, ये हमने जो कन्वर्ट किया था अभी, हर बार वही आया था, 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, 2 का पावर 4 इंटू 5, 5 का पावर 4, हर बार आ रहा था 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। यही तो हमारा थ्योरम है। ये जो थ्योरम है, x इज ए रैशनल नंबर हुच डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स 0.1, 2, 3, 4, 5, कुछ इस तरह का नंबर जो जाके खत्म हो जाता है कहीं पे। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q, इसको p/q में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब p/q को p और q को प्राइम में ले आएंगे हम लोग, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा वह नंबर, उसके बाद q को फैक्टराइज करेंगे, q को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, इसी तरह का कुछ होगा जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन में आया था। ऐसा क्यों होगा, अच्छा हर बार ऐसा होगा, हमने ये 4 एग्जाम्पल देखे, पर इसको देख के ऐसा लग रहा है कि हर बार ही ऐसा होगा। देखो, हमारे पास कोई भी अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो, टर्मिनेटिंग अगर है तो ऊपर में तो वो नंबर आ जाएगा n जो भी होगा, p/q में जब कन्वर्ट कर देंगे तो ऊपर तो वो नंबर आ जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, और नीचे क्या आएगा, 10 का पावर समथिंग, मान लो इसको m मान लेते हैं, डेसिमल के बाद जितने प्लेस थे उतना 10 का पावर आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, m सॉरी सेम होगा अभी तो, क्या हुआ, हमने यहाँ पे m और n अलग अलग रखा था, लेकिन यहाँ तो सेम आ गया, m यहाँ भी आया, यहाँ भी m आया। हाँ, तो हो सकता है n से कुछ कैंसिल हो जाए ना, ये 2 का पावर m और 5 का पावर m, इसमें से कुछ तो n से कैंसिल हो सकता है ना, ऊपर से कुछ कैंसिल हो सकता है। देखो फिर से हमारे एग्जाम्पल्स को देखो, जब हमने इसको कन्वर्ट किया था तो पहले पावर सेम आया था डिनोमिनेटर में, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, फिर कुछ कैंसिल हो गया था तो सिर्फ 2 का पावर 3 बचा था। इस क्वेश्चन में भी देखो, पहले आया था 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, पहले दोनों सेम आया था, जब हमने कन्वर्ट किया था p/q के फॉर्म में, तो डेसिमल पहले डिनोमिनेटर में पहले दोनों पावर सेम आया था, फिर कुछ कैंसिल हो गया है ना, तो वही तो यहाँ भी करने की बात कर रहे हैं हम लोग। इस फॉर्म में जब कन्वर्ट कर देंगे हम नंबर को, तो ऊपर और नीचे में कुछ हो सकता है कैंसिल हो, वही हम लोग कर रहे हैं, दोनों को प्राइम होंगे, p और q को प्राइम होंगे, को प्राइम है का मतलब जो जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दिया, तो उसके बाद तो डिनोमिनेटर में 2 का पावर a और 5 का पावर b, दोनों का पावर अलग हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि a इज इक्वल टू b हो। समझ में आ रहा है? खैर, इस थ्योरम का प्रूफ नहीं है हमारे सिलेबस में, इसको समझना है ध्यान से। देखो फिर से समझ लो, स्टेटमेंट को एक बार फिर से ध्यान से देखो। लेट x बी ए रैशनल नंबर हुच डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, जैसे 0.1172, कोई भी नंबर ले सकते हो। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q, p/q के फॉर्म में इसको ला सकते हैं, कैसे आएगा, 1172 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 4, है ना, वेयर p एंड q आर को प्राइम। अब को प्राइम होने के लिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करना होगा, तो नीचे क्या था, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4, इसमें से कुछ कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, जो बचेगा उसमें 2 का पावर a आएगा नीचे और 5 का पावर b आएगा, तो a और b दोनों बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो m और n अलग अलग लिखने का मतलब यही है कि हो सकता है दोनों पावर सेम हो सकता है सेम ना भी हो। समझ रहे हो? अब इसका उल्टा थ्योरम है,
लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू है तो रैशनल नंबर ही होगा, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। मतलब इस नंबर को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इनफाइनाइट नहीं जाएगा, ये खत्म होने वाला होगा। फिर से आओ उसी एग्जाम्पल्स को देखो जो हमने अभी बात कर ली है। देखो ये क्या था, 3/8 था, 3/2 का पावर 3 था। 2 का पावर 3 अगर है तो इसको 5 का पावर 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, नीचे 1000 आ गया। तो ऊपर जो भी नंबर है उसमें डेसिमल सही जगह पे बिठा देना है, बस बात बन गई। बात बन रही है या नहीं? चलो इधर एक बार फिर से लिख के देखते हैं इसको। हमारे पास नंबर था 3/8, मतलब 3 इंटू 2 का पावर 3 है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q ऑफ द फॉर्म 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m है ना, इंटू 5 का पावर 0 यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग। 5 का पावर 0 क्या होता है, 1, तो इसी फॉर्म में है। तो इस नंबर को हम लोग अगर ऊपर और नीचे 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 हो जाएगा। मतलब ऊपर क्या आएगा 375 और नीचे क्या आ जाएगा 1000, तो 0.375 हो जाएगा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? p बाई क्यू में अगर नंबर दिया हुआ है हमें अगर नंबर p बाई क्यू में दिया हुआ है तो उसको जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल के बाद कुछ फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स ही आएंगे, इनफाइनाइट नहीं हो सकता है यह। पहले जो दूसरा एग्जाम्पल किया था इसको भी देखो, 104, 0.104 यहां से स्टार्ट करना है अब इसको। अच्छा, जिसकी जरूरत नहीं है इसको मिटा दूंगा। हाँ 13 डिवाइड बाई 5 क्यूब है हमारे पास। इसको अगर 2 क्यूब से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आ जाता है हमारा 104, नीचे आता है 1000, और इसको डेसिमल में करेंगे तो नंबर ऑफ डेसिमल फिक्स पॉइंट होंगे, मतलब डेसिमल के बाद कुछ फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। उसी तरह से इस एग्जाम्पल को भी देख लो, 2 का पावर 4 इंटू 5, इसमें 2 भी है 5 भी है, दोनों के पावर अलग अलग है, तो दोनों के पावर को सेम कर सकते हैं हम लोग। 5 के पावर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें नीचे और ऊपर दोनों तरफ तो आ जाएगा क्या, 5 का पावर 4 नीचे होगा और ऊपर 5 का पावर 3 होगा, तो 875 बाई 10,000 जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा। हमें सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से मतलब है, अभी और किसी चीज से मतलब नहीं है। लास्ट एग्जाम्पल को देखो, यहां भी वही चीज फॉलो होती है। 14588 डिवाइड बाई 5 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 से ऊपर और नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे हमारा 10,000 आ जाता है। नीचे 10,000 आया मतलब डेसिमल की पॉइंट की जगह कुछ फिक्स कर दो, वहीं पे आएगा डेसिमल पॉइंट। समझ में आ रहे हैं? हमने 2 थ्योरम देखे आज। पहला थ्योरम बोलता है x अगर एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जा रहा है, मतलब ऐसा कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कहीं जाके रुक जाता है, तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में जब लाएंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n ही आएगा। मतलब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ सकता है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है उसको p बाई क्यू में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा और 5 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। पावर चाहे कुछ भी आ जाए, नंबर कोई दूसरा नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, 4 तो हो जाएगा ना, 2 का पावर 4, 3 नहीं आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है, 9 नहीं आ सकता है, 11 नहीं आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका उल्टा भी होगा। अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हम लोग
उसमें p को जब फैक्टराइज करते हैं, q को डिनोमिनेटर को जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो सिर्फ 2 और 5 आते हैं और कुछ नहीं आता है। 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m लिखने का मतलब यही है कि 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आ रहा है, नीचे कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसका डेसिमल के बाद कुछ फिक्स नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देखो वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आसान ही है, और एक बार भेजे में घुस गया तो फिर घुस गया फिर।